एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। गर्मियों में राजधानी शिमला में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने कालका शिमला हेरिटेज मार्ग पर स्पेशल ट्रेन को शुरू कर दिया है। बोर्ड द्वारा हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को चलाया गया है, जिसके बाद अब देश विदेश से आए पर्यटक 2 स्पेशल ट्रेनों से हेरिटेज मार्ग की खूबसूरती को निहार सकेंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा हेरिटेज मार्ग पर स्पेशल ट्रेन को शुरू कर दिया गया है। गर्मियों में रेलवे मार्ग पर बढ़ रही पर्यटकों की संख्या को लेकर बोर्ड द्वारा हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को चलाया गया है, जिसके बाद अब देश विदेश से आए पर्यटक 2 स्पेशल ट्रेनों से हेरिटेज मार्ग की खूबसूरती को निहार सकेंगे। जानकारी के अनुसार कालका शिमला हेरिटेज मार्ग पर देश विदेश से शिमला घूमने आ रहे पर्यटकों के लिए एक और स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। अब कालका शिमला रेलवे मार्ग पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या 2 हो गई है। इन ट्रेनों के चलने के बाद बाहरी राज्यों से आए पर्यटक हेरिटेज मार्ग पर सफर करते हुए नजर आ रही हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा 1 मई से हेरिटेज मार्ग पर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को चलाया गया है। गर्मियों के दिनों में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या के चलते बोर्ड द्वारा रेलवे मार्ग पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इन दिनों हेरिटेज मार्ग पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में सैलानियों को सफर करते हुए देखा जा रहा है। देखा जाए तो अधिकतर पर्यटक हेरिटेज मार्ग का लुत्फ उठाने के लिए ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। हॉलीडे स्पेशल ट्रेन कालका स्टेशन से दोपहर 12:40 पर चलेगी, जबकि शिमला से सुबह 9:30 पर चलेगी। हेरिटेज मार्ग पर स्पेशल ट्रेन के अलावा सैलानियों को बोर्ड द्वारा रेल कार की भी सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में नियमित रूप से एक रेल कार को चलाया गया है, वहीं पर्यटकों की डिमांड पर अतिरिक्त रेल कार की सुविधा मिल रही है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड द्वारा 1 मई से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन को शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। मंडी जिला की प्रसिद्ध रिवालसर झील में मछलियों के मरने के मामले पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है। पानी में बीओडी की मात्रा तय मात्रा से कम पाई गई है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई गई। रिवालसर झील में बीओडी की मात्रा तय मात्रा से कम पाई गई, जिससे ऑक्सीजन की कमी हुई है। इसमें सामने आया है कि झील में बीओडी की मात्रा का कम होना जल में प्रदूषण के स्तर का बढ़ना भी आंका गया है। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तय मात्रा से कम होने पर पानी में ऑक्सीजन मछलियों को कम मिल पाई थी, जिसका कारण मछलियों के मरने का बताया जा रहा है। सूचना के मुताबिक पीसीबी की आई रिपोर्ट को अभी जांच कमेटी के समक्ष सौंपा जाना है। अभी जांच कमेटी यह जांच कर रही है कि ऑक्सीजन की मात्रा यदि कम हुई है तो इसका कारण आखिर क्या रहा होगा। इसमें झील में सफाई व्यवस्था पर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को झील में हजारों मछलियों के मरने का मामला सामने आया था, जिस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी यहां जांच करने के आदेश दिए गए थे कि मछलियां मरने का आखिर क्या कारण रहा होगा। तो ऐसे में अब झील में मछलियों के मरने के मामले पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीओडी की मात्रा तय मात्रा से कम पाई गई है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। रोहतांग दर्रा फिर से बसों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया है। कुछ दिन पहले भी रोहतांग दर्रे को छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया था, लेकिन रोहतांग दर्रा फिर से हिमपात के कारण बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से बसों की आवाजाही के लिए दर्रे को बहाल कर दिया गया है। बुधवार को कुल्लू से केलोंग और केलोंग से कुल्लू के लिए बस का ट्रायल हुआ, जिसे निगम प्रबंधन की टीम ने सफल बताया है। अब रूटीन में कुल्लू केलोंग और केलोंग कुल्लू के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें सेवाएं देंगी। लाहुल वासियों ने बस का ट्रायल सफल रहने पर राहत की सांस ली है। अब लाहुल वासी बसों में सफर करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम केलोंग डिपो प्रबंधन के अनुसार बुधवार को मार्ग पर 2 बसों का ट्रायल हुआ है। मार्ग बस चलने योग्य हो गया है। निगम प्रबंधन के अनुसार मढ़ी के पास सड़क थोड़ी तंग होने के चलते बसों को निकालने में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन बसें सुरक्षित निकाली गई। इस जगह को छोड़कर मार्ग बस चलने लायक हो गया है। ट्रायल के दौरान कुल्लू से केलोंग गई बस में निगम के स्टाफ के साथ अन्य 4 और लोग गए थे।
वहीं केलांग की तरफ से ट्रायल पर आई बस में स्टाफ के साथ 5 लोग मनाली पहुंचे। जानकारी के अनुसार 4 माह बाद कुल्लू लाहौल के बीच बस सेवा शुरू हो गई है। जनवरी माह में रोहतांग पास पर बर्फबारी होने के चलते मार्ग पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही के लिए ठप था। कुछ दिन पूर्व ही बीआरओ ने छोटे वाहनों के लिए मार्ग को बहाल किया था और केलांग कुल्लू और कुल्लू केलांग के बीच छोटे वाहनों की आवाजाही निरंतर चल रही है। हालांकि बीते रविवार को बर्फबारी होने से मार्ग एक दिन के लिए बंद रहा, लेकिन दूसरे दिन मार्ग को बहाल किया गया था। बुधवार को पिछले कुछ दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा छोटे वाहनों ने रोहतांग पास को आर पार किया। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को 2 बसों के साथ 208 छोटे वाहनों ने रोहतांग को पार किया, जिसमें केलांग की तरफ से 115 और मनाली की तरफ से 93 वाहन केलांग पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी कुल्लू। इस बार प्रदेश के डिपो में नई दालें मिलेंगी। उपभोक्ताओं को मूंग व मलका मसूर की दाल दी जाएगी। हालांकि तीसरी दाल का चयन नहीं हो पाया है। तीसरी दाल के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश के डिपो में नई दालें राशन कार्ड धारकों को इस माह मिलने लगेंगी। अभी सरकार ने 2 दालों मूंग साबुत और मलका मसूर का चयन कर लिया है। ये दोनों दालें 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशन कार्ड धारकों को दी जाएंगी। हालांकि तीसरी दाल कौन सी मिलेगी, इस पर स्थिति साफ नहीं है। प्रदेश सरकार डिपो के माध्यम से लोगों को दालें उपलब्ध करवा रही है। ये दालें सब्सिडी पर लोगों को दी जा रही है। पहले परिवार के सदस्यों के हिसाब से ये दालें दी जाती थी, लेकिन अब सभी कार्ड धारकों को 3-3 दालें सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नए दालों के लिए खाद्य आपूर्ति निगम ने गत मार्च माह में टेंडर करवाए थे। डिपो में दालें उपलब्ध करवाने के लिए 4 नई दालों के टेंडर करवाए गए थे, जिनमें माश, मलका मसूर, मूंग साबुत व दाल चना शामिल थे। बताया जा रहा है कि टेंडर के दौरान इन 4 दालों में सबसे ज्यादा कीमत उड़द यानी माश की सामने आई थी। इस पर खाद्य आपूर्ति निगम ने कम रेट वाली 3 दालों का चयन कर सरकार को भेजा था। सरकार ने भी इन तीनों दालों को फाइनल कर दिया था, लेकिन दाल चना के लिए नियमित फर्म इसकी सप्लाई से पीछे हट गई थी। ऐसे में सरकार ने अभी 2 दालों मूंग साबुत और मलका मसूर दालों के ऑर्डर जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी सप्लाई गोदामों में भी कर दी गई है। जल्द ही इसकी सप्लाई डिपो में पहुंच जाएगी। हालांकि तीसरी दाल के लिए उपभोक्ताओं को कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी शिमला। प्रदेश में 9 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश होगी, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हिमपात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 4 मई से 9 मई तक मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के तेवर इसी तरह खराब बने रहेंगे। इस दौरान जहां मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जना के साथ बारिश होगी, वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हिमपात होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में 4 व 5 मई को बारिश होगी, जबकि 6 व 7 मई को मौसम शुष्क रहने के बाद 8 और 9 मई को कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहा। इसके चलते मैदानी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 9 मई तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अन्य राज्य समेत हिमाचल में प्रचंड गर्मी के दावे किए जा रहे थे, लेकिन मौसम के बदलते रुख से ये दावे हवा होते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में भी प्रचंड गर्मी जैसी स्थिति प्रदेश को नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि 9 मई तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट पोलस्टार टीवी शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।